जगन्नाथपुरी में कथा हुई, वहां पर भी इतनी उत्तम व्यवस्था सबकी, रहने खाने पीने की। हमारा भी बड़ा आनंद का, सुबह कथा होती थी, शाम को दर्शन होते थे, खूब आनंद होता था। तो पुरी में मैं रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता। अंतिम दिन मेरे मन में भाव आया कि हे जगन्नाथ जी, हमने जो कथा कही, आप उस कथा से प्रसन्न थे कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे दीजिए। और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आपके भीतर से, मंदिर से कोई महाप्रसाद लेकर के आवे। और सुनिए, थोड़ा कठिन बनाया मैंने। महाप्रसाद तो रोज ही कोई ना कोई दे देता मंदिर में। हमने कहा महाप्रसाद कोई भीतर से लेके आवे और मैं हाथ ना पसारूं, वो सीधे मेरे मुख में ही डाले, तो मैं मानूंगा कि आप कथा से प्रसन्न थे। अब ये मन में सोचने के बाद में खुद ही घबरा रहा था। मैंने कि ज्यादा कठिन टास्क नहीं दे दिया मैंने? अब मुझे पकड़ के रोक के मेरे मुंह में कौन महाप्रसाद देखो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, शायद इनको देवी भैया को याद होगा, अंदर सामने हम दर्शन कर रहे थे और मैं प्रणाम करके नीचे झुक करके जैसे ही उठा तो एक महाप्रसाद का स्वरूप होता है जिसमें दालचीनी पड़ी होती है और मीठा भात होता है, कानी का। वाह, कानी का महाप्रभु जी का एक विशेष भात प्रसाद है, उसमें दालचीनी होती है थोड़ी सी और थोड़ा मीठा होता है। और एक बात बोलूं, बोलना नहीं चाहिए पर जब महाप्रसाद वहां पाते थे तो मैं वो वाला व्यंजन नहीं पाता था। मुझे खट्टा ही ज्यादा प्रिय लगता था, तो मीठा वाला मैं थोड़ा ही लेता था। तो महाप्रभु जी ने शायद मन में सोचियो, जो मुझे पसंद है तू क्यों नहीं खावे वो। और बाहर मैं बस प्रणाम करके उठाऊं, इतने में एक पुजारी जी आए और आके सीधे मेरे मुंह के पास, अब मुंह पे तो हाथ डला नहीं, तो नाक में पहले डाले 2-4 तो उन्होंने। फिर मैंने मुंह खोला, मुंह नहीं खोला था, उन्होंने अपने आप ही मेरे होठ खोल के डाल ही दिया मुख में। बोलो और मुंह खोलो, और फिर मुंह पकड़ के खिलाया। नेत्र ऐसे सजल हुए जगन्नाथ जी। और बिल्कुल मन में तीसरे भाव और था, अगर आप हमारी कथा से प्रसन्न हुए हैं महाप्रभु जी, तो भीतर से महाप्रसाद लेकर के आवेंगे, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, वो अपने आप पवाएंगे। और दूसरी बात मन में रखी थी कि महाप्रसाद मुख में और नेत्रों के आगे जगन्नाथ जी होने चाहिए, तब मैं मानूं कि आप राजी हो, आप प्रसन्न हो। और निश्चित वो महाप्रभु जी के सामने ये लीला हुई। जय।